मैंने जब स्टार्ट किया मुझे सबसे पहले मसला ही ये हुआ कि आप डिज़ाइनर हैं, क्या दुपट्टा लेना इतना ही बुरा है कि हर एक बंदा आपको इस तरह जज कर रहा है कि अच्छा एक बंदे ने दुपट्टा ले लिया है तो वो डिज़ाइनर नहीं बन सकता। नो डाउट ग्रूमिंग होती है, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में आप जाओ या किसी बड़े शहर में जाओ ग्रूमिंग होती है, बट इतनी ग्रूमिंग नहीं हुई कि मैंने अपना पूरा गेटअप ही चेंज कर लिया। अब मैंने दुपट्टा लिया है, मुझे पता है कि मेरा कंफर्ट जोन किस में है। पूरा 2 आवर्स का हमारा उसके ऊपर प्लान था, सारी उसके ऊपर डिस्कशन हमारी होनी थी। लेकिन जैसे ही उस होस्ट ने मुझे देखा, मेरी पर्सनैलिटी देखी, मुझे ऐसे सर से पाँव तक देखा, उसने कहा आप हैं डिज़ाइनर सिद्रा अली? मैंने कहा जी मैं हूँ। उन्होंने उसी टाइम ही पूरे शो का ऑन दी स्पॉट टॉपिक ही चेंज कर दिया। वो सबको ये कहते हैं कि मैंने इसको जैसा कहा इसने वो किया है, और आज शायद मैं जिस मुकाम पे हूँ अपने फादर की सपोर्ट की वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आपने यूरोप, फ्रांस, चाइना, इंडिया और बहुत से दूसरे ममालिक से ऐसी खबरें सुनी होंगी कि किसी लड़की को सर ढकने की वजह से पाबंदियों का सामना रहा, हिजाब पर पाबंदी लग गई। लेकिन पाकिस्तान में अगर ऐसी खबर हो तो यकीनन रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ पर मशरक़ी लिबास को ख़ासी अहमियत दी जाती है, वहाँ ही कुछ ऐसे शोबाजात हैं जहाँ पर सर ढकने पर आपको अजीब व गरीब मखलूक समझा जाता है। ऐसी एक स्टोरी आज आपको वीडियो में बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त फैशन डिज़ाइनर सिद्रा अलीम, जो कि अपना एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड रन कर रही हैं। इनके डिज़ाइंस के चर्चे तो बहुत हैं, लेकिन जब लोग इनसे मिलते हैं तो इनकी पर्सनैलिटी को कैसे जज किया जाता है, आज इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा, बड़ी मुझे आपकी टचिंग सी स्टोरी लगी थी जब आपने मुझे बताया कि प्रोफेशनल कैरियर के इवन कॉलेज से ही स्टार्ट होते हुए हर स्टेप पे आपको सिंपली सिर्फ सर ढकने की वजह से जज किया जाता रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन स्टडी के दौर से ही हर एक बंदे की तरफ से बस यही था, अब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ गई हैं, अपने आप को ग्रूम करें। अब उनके कहने का मकसद सिर्फ यही होता था कि अपना सर जो आप ढांप रही हैं या आपका जो पहनने का स्टाइल है इसको आप चेंज करें। बट मैंने कभी इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा गौर किया ही नहीं। मैंने हमेशा इस चीज़ पे गौर किया कि मैं क्या हूँ, मेरी फैमिली क्या है, और मेरे इस गेटअप से मेरी फैमिली रिप्रेजेंट हो रही है। क्योंकि ऑब्वियसली जब एक घर से लड़की, मैं बेसिकली साहिवाल से बिलोंग करती हूँ, आपको जैसे पता है, जब एक घर से लड़की निकलती है और फैमिली के दिल में बहुत ज़्यादा वसवसे ख्याल कि एक शहर से दूसरे शहर जाना और यूनिवर्सिटी में जाना, पता नहीं आपकी कंपनी किस तरह की आपको मिले, लोग किस तरह के मिले, सेम इसी तरह की स्टोरी मेरे घर में भी थी। मेरे पेरेंट्स डरे हुए थे और पूरी फैमिली में मैं वाहिद लड़की थी जो अपने घर से बाहर निकली थी पढ़ने के लिए। ये सारे मसले मसाइल आए, बट मैंने हर एक चीज़ को फ़ेस किया। मैंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की, फिर उसके बाद मैंने इस चीज़ को इतना बॉदर ही नहीं किया। जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे आई, लाइक जैसे मैंने अभी अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने जब स्टार्ट किया मुझे सबसे पहले मसला ही ये हुआ कि आप डिज़ाइनर हैं। कोई मुझे मेरी पर्सनैलिटी देखता था, मुझे दुपट्टे में देखना, मुझे पूरा प्रॉपर एक अच्छे सूट में देखना, ठीक है शर्ट ट्राउज़र पहना हुआ, लाइक आपने अच्छा आप डिज़ाइनर हैं, मुझे ऐसे देखना 2 मिनट। और फिर मुझे थोड़ा फ़ील होता था कि क्या दुपट्टा लेना इतना ही बुरा है कि हर एक बंदा आपको इस तरह जज कर रहा है कि अच्छा एक बंदे ने दुपट्टा ले लिया है तो वो डिज़ाइनर नहीं बन सकता। बट मैंने हर एक चीज़ को फ़ेस किया। मैंने कहा नहीं, इस चीज़ को मैं आगे लेके जाऊंगी। अमूमन ये होता है कि हम ये परसेप्शन बनती है, स्पेशली हम जब मीडिया और शोबिज़ में रहते हुए लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं कि छोटे देहातों से लड़कियां जब शहरों में शिफ्ट होती हैं तो सबसे पहले उनकी पर्सनैलिटी में तब्दीली आती है, उनकी ग्रूमिंग होती है, उनकी ड्रेसिंग चेंज होती है। आपसे भी यही एक्सपेक्टेशंस थी? बिल्कुल ऐसे ही था। मुझे मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने वो कहा कि आप तो अपने घर से दूर हैं, अगर आपको फैमिली से परमिशन नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे चेंज कर लें, आपको कौन सा यहाँ पे फैमिली देख रही है। बट मुझे पता था मुझे फैमिली देख रही है या नहीं, बट उनका मेरे ऊपर एक ट्रस्ट था। उन्होंने जिस तरह मुझे भेजा है, उनको पता था कि मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये पता था मैंने अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट किस तरह रखनी है। मैं ये बात हरगिज़ नहीं सुनना चाहती थी कि ये छोटे एक शहर से आई क्या थी और यहाँ पे आके क्या बन गई है। और मैं ये बात बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं जिस तरह आई थी लाहौर उसी तरह ही वापस गई हूँ। नो डाउट ग्रूमिंग होती है, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में आप जाओ या किसी बड़े शहर में जाओ ग्रूमिंग होती है, बट इतनी ग्रूमिंग नहीं हुई कि मैंने अपना पूरा गेटअप ही चेंज कर लिया। मैं जिस तरह एक सर ढाम के आई थी इसी तरह ही सर ढाम के ही वापस गई हूँ। सिद्रा, आप डिज़ाइनर हैं, मुझे ग्रूमिंग का थोड़ा सा मतलब समझाएं। क्या दुपट्टा उतार देना, ड्रेस का स्टाइल चेंज कर देना, ये ग्रूमिंग होती है?
अगर हम लोग अपने इंडस्ट्री की और अपनी सोसाइटी की मेंटेलिटी देखें तो शायद उन लोगों को यही लगता है कि सर से दुपट्टा उतार देना और थोड़े से मॉडर्न कपड़े पहन लेना और कुछ इस तरह के कपड़े पहन लेना कि अगले बंदे के सामने आपका प्रॉपर लाइक शो ऑफ करवाना, तो ये शायद ग्रूमिंग है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ग्रूमिंग वही है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अब मैंने दुपट्टा लिया है, मुझे पता है कि मेरा कंफर्ट जोन किस में है, मैं इसमें कंफर्ट हूँ। मैं अभी भी स्टडी दौर के अलावा अभी भी मैं अकेली ट्रैवलिंग करती हूँ, मैं अकेले अपना काम देखती हूँ, मैं अपनी प्रोडक्शंस देखती हूँ, मैं अपने वेंडर्स को मिलती हूँ, मैं हर तरह के काम अकेली करती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने जब अपने आप को कवर किया हुआ है, मैंने दुपट्टा लिया हुआ है, मुझे ऐसे लगता है कि कोई बुरी नज़र मेरी तरफ देख नहीं सकती। अगर मैं कंपैरिजन करूँ, अगर यही इस तरह की मैं बन जाती कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ और अब मैं अपने आप को थोड़ा मॉड क्लास लड़की टाइप बना लूँ, थोड़ी अपनी ड्रेसिंग चेंज कर लूँ, मैं अपना दुपट्टा उतार दूँ, मैं अपने अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें ले आऊँ, तो मैं शायद इस तरह कंफर्ट ना होती जिस तरह मैं अब हूँ। क्या जो फैशन इंडस्ट्री है वो सिर्फ इसी चीज़ पे रिलाई करती है कि आपने हेड कवर नहीं करना फिर ही आपका ड्रेस बिकेगा? आई थिंक इसी पे करती है, बट मुझे ऐसे लगता है कि मैंने इन सब चीज़ों को फेस करना है और मैंने अपनी जैसी लड़कियों को भी ये चीज़ की एक एग्जांपल बन के दिखाना है कि आपने अगर अपना हेड कवर कर लिया है, आपने अगर ड्रेसिंग इस तरह की कर ली है, तो आप इस चीज़ पे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि आप सोसाइटी में जा सकती हैं, आप अपने आप को जो आप बनना चाह रही हैं। मैं एक डिज़ाइनर हूँ, आई नो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी तो ख़ुद की ड्रेसिंग इस तरह से है, इसको तो डिज़ाइनिंग सेंस ही नहीं है, ये इसने क्या पहना हुआ है, ये इसने दुपट्टा सर पे लिया हुआ है, ये इसने इस तरह करके दुपट्टा लिया हुआ है, इसको ऐसे नहीं ऐसे पहनना चाहिए था। लेकिन मेरे तक सारी बातें पहुंच जाती हैं, लेकिन मैं हमेशा उनको एक एक स्माइल दे के इग्नोर कर देती हूँ कि कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं क्या हूँ। मेरे शायद पेरेंट्स इसी चीज़ पे ही प्राउड फील करते हैं। मैं मॉर्निंग शोज़ करती हूँ, मुझे वहाँ पे बहुत सारे मसले होते हैं, लेकिन जब मेरे पेरेंट्स मुझे टीवी पे देखते हैं और मुझे उसी गेटअप पे देखते हैं, तो उनका सर जो है वो फ़ख्र से मज़ीद बुलंद हो जाता है कि हमारी बेटी इस लेवल पे आके भी उसने अपने आप को चेंज नहीं किया कि जहाँ पे आके शायद कोई भी लड़की हो तो वो चेंज कर जाती। अच्छा, सबसे कोई ऐसा मोमेंट लाइफ में जो कि टर्निंग पॉइंट बना हो, जहाँ पे लगा हो कि भाई मुझे तो करना ही नहीं है? जी, ऐसा ज़रूर हुआ था। अब आई डोंट नो नाम लेना चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने एक मॉर्निंग शो किया था A+ पे। वो था मेरा एक पूरा 2 आवर्स का, हमारा उसके ऊपर प्लान था, सारी उसके ऊपर डिस्कशन हमारी होनी थी। लेकिन जैसे ही उस होस्ट ने मुझे देखा, मेरी पर्सनैलिटी देखी, मुझे ऐसे सर से पाँव तक देखा, उसने कहा आप हैं डिज़ाइनर सिद्रा अली? मैंने कहा जी मैं हूँ। उन्होंने उसी टाइम ही पूरे शो का ऑन दी स्पॉट टॉपिक ही चेंज कर दिया। मैं लाइक मुझे थोड़ा फ़ील हुआ, बट मैं फिर भी उसको फेस करती गई कि नहीं, वो जितना मुझे इग्नोर करेगी मैं उतना ही ज़्यादा उसके साथ इस शो में अपना इंटरेस्ट शो करवाऊंगी। बट एट द एंड यही हुआ कि उन्होंने साथ एक ज्वेलरी स्पेशलिस्ट को बुलाया हुआ था, उन्होंने पूरा का पूरा शो ज्वेलरी के ऊपर शिफ्ट कर दिया कि मुझे कैमरे में इस डिज़ाइनर को ज़्यादा दिखाना ही ना पड़े। उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि अब नहीं, अब मैं वो एक होता है ना आपका एक दिल का वो टुकड़े टुकड़े हो जाना, वो हो गया था कि अब नहीं, मैं इस सोसाइटी में शायद फेस नहीं कर सकती, मैं इसमें अपने आप को आगे लेके नहीं जा सकती। उस टाइम पे मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा गिरा दिया था कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक आप ऑब्वियसली आपको बुलाया है, आपके सारी वार्डरोब वहाँ पे दिखाई जा रही है, आपकी मॉडल है वहाँ पे, आपकी सारी एक चीज़ प्लान की हुई है, बट ऑन द स्पॉट आपका सारा शो ही एक ज्वेलरी पे शिफ्ट कर दिया है, सिर्फ इस बेस पे कि मैंने दुपट्टा लिया हुआ है। दुपट्टा क्या कहता है? दुपट्टा क्या कहता है कि जिसने दुपट्टा लिया हुआ है उसको पहनने ओढ़ने का नहीं पता? जिसने दुपट्टा लिया हुआ है, क्या हमने अल्लाह को जवाब नहीं देना इस चीज़ का? हम दुपट्टा उतार देंगे, हम दुपट्टा उतार के क्या शो करवाते हैं कि हम बहुत अपार्ट फ्रॉम दिस के हम ये नहीं कहते कि किसी ने दुपट्टा लिया हुआ है तो वो शायद कोई बहुत अच्छा है और अगर नहीं लिया हुआ तो वो बहुत बुरा है। हर एक को राइट होना चाहिए। लेकिन जजमेंट तो हम देखते हैं कि सिर्फ दुपट्टे वाली लड़कियों की नहीं, जिन्होंने ज़रा शॉर्ट कपड़े पहने हुए, मॉडर्न पहने हुए, उन्हें भी जज किया जाता है। जज तो किया जाता है, लेकिन मैं यही सबसे मेरा एक मेन पॉइंट ही ये है कि आखिर क्यों लड़कियों को क्यों जज किया जाता है? हर एक बंदे का अपना एक कंफर्ट जोन है, क्यों उनको इस बेस पे उनको बड़े बड़े डेजिग्नेशन से उतार के नीचे लेके आया जाता है कि नहीं, हम इस डेजिग्नेशन पे एक पर्दे वाली लड़की को नहीं रख सकते, हम इस डेजिग्नेशन पे हम एक हिजाब वाली लड़की को नहीं रख सकते। अगर एक डिज़ाइनर का नाम आए तो हर एक बंदे के दिमाग में आ जाता है कि वो तो बिल्कुल दुपट्टे के बगैर थोड़ी मॉडर्न और इस तरह, लेकिन जी
वो गरीब कपड़े पहने होंगे, ये भी आता है माइंड में। और जब उनके सामने मैं जाती हूँ तो वो 2 मिनट पहले मुझे देखते हैं, आप हैं डिज़ाइनर। तो पहले मुझे फ़ील होता था, बट अब मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं कहती हूँ जी मैं हूँ डिज़ाइनर। और अच्छा सिद्रा, आपने कभी ये नहीं पूछा कि आप डिज़ाइनर और मॉडल में फ़र्क रखें? एक्सपेक्ट किया जाता है कि डिज़ाइनर भी एक मॉडल लुक होनी चाहिए। एग्जैक्टली यही होता है, लोगों के माइंड में यही होता है कि आप एक डिज़ाइनर हैं तो आप खुद एक मॉडल, मॉडल तो मैं नहीं कहूँगी, शायद मुझे लगता है वो नमूना बन के उनके सामने चला जाए तो शायद वो मान जाएं कि हाँ वाकई एक डिज़ाइनर है। लेकिन आई थिंक ये हमारी मेंटेलिटी बिल्कुल गलत है। अच्छा, जो आपकी फील्ड है फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री, इसमें जो न्यू कमर्स हैं, लड़कियां स्पेशली आना चाहती हैं क्योंकि लड़कियां कंफर्टेबल फील करती हैं कि आप एक बुटीक बना लें, आप अपना डिज़ाइन कर लें, उनके लिए क्या मैसेज है? हाँ बिल्कुल, मैं उनको भी यही कहना चाहूँ। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोगों ने डिस्कस किया आप ही हम करना चाहते हैं लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते, हम अपने घर से नहीं निकल सकते, जिस तरह आप अकेली ट्रैवलिंग करती हैं, अकेला सारा देखती हैं, हम नहीं कर सकते। मैं ये कहती हूँ कि जब तक एक लड़की के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो आगे कैसे जाएगी, कैसे वो अपना नाम बनाएगी। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तो मेरी जो क्लास की लड़कियाँ थी उनको शायद मेरा नाम भी नहीं पता था। मैं क्योंकि मेरी एक आते साथ ही मुझे इस तरह के कमेंट्स मिलने शुरू हो गए, आप ख़ुद को ग्रूम करो, अब तुम प्रोफेशनल लाइफ में आ गई हो, अब तुम इस तरह। मैंने एक किस्म का सबसे कट ऑफ कर दिया था। लेकिन अब वही लड़कियां, वही मेरी क्लास फेलोज़, वही लोग अब मुझे जानते हैं एज अ डिज़ाइनर। तो मैं ये कहती हूँ कि आप अपने अंदर वो एक चीज़ पैदा करो। आप अपने आप को ना देखो, अपनी पर्सनैलिटी ना देखो कि मैं इस तरह हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं बाहर चली गई तो मैं क्या करूँगी। आप अपने अंदर एक मर्द पैदा करो कि मैं मर्द बन के ही बाहर जाओगी तो ही कामयाब हो सकती हो। वरना हमारी सोसाइटी किसी लड़की को इतने प्यार से, मासूम से, और अगर आप बात करोगी तो वो नहीं सह सकती, वो खा जाएगी, वो कहते हैं कच्चा चबा जाएगी। मैं अपनी एग्जांपल हर एक बंदे को इसलिए देती हूँ कि मेरे साथ हर एक दौर में हर एक नए नए मसले हुए हैं। हर एक बंदे को मैं अपना देती हूँ, अपना बताती हूँ कि मुझे देखो मैं क्या थी और अब देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना एक नाम बनाया है। ठीक है, नो डाउट के पीछे मेहनत है, टीम है, इस तरह है, लेकिन फ्रंट मैन मैं हूँ। लोग मुझे जानते हैं एज अ डिज़ाइनर। मैं जाती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, मुझे पता है बैक एंड पे बहुत बातें होती हैं, बहुत लेकिन अगर मैं इसी तरह ही लोगों की बातें सुन के अपने आप को डिसहार्ट करके बैठ गई तो मैं फिर इन जैसे लोगों का मुँह कैसे बंद होगा। राइट। लास्टली ये जानना चाहूँगी कि सपोर्ट सिस्टम कौन है, किसने इतनी हिम्मत दी? वालिद हैं, भाई हैं, कोई और है? मैं इसमें अपनी फैमिली के हर एक बंदे का नाम लूँगी। मेरे जो वालिद थे उन्होंने मुझे पहली बात ही ये की थी कि मेरे 3 बेटे नहीं, मेरे 4 बेटे हैं और वो उनका चौथा बेटा मैं हूँ। और वो अभी भी यही कहते हैं कि मेरे 4 बेटे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम ऐसी फ़ख्र से बुलंद करूँ ताकि वो प्राउडली फ़ील करें, वो कहें जैसे अभी भी वो कहते हैं। मुझे पता है वो सबको ये कहते हैं कि मैंने इसको जैसा कहा इसने वो किया है। और आज शायद मैं जिस मुकाम पे हूँ अपने फ़ादर की सपोर्ट की वजह से। मेरी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे फादर को कहा आप क्या कर रहे हैं, आप एक लड़की को आप बिज़नेस स्टार्ट करवा रहे हैं, ये कैसे करेगी, ये तो कभी घर से बाहर नहीं निकली, पैसा ज़ाया कर रहे हैं आप, ज़्यादा इसको शौक है ना, आप इसको अपने ऑफिस में ले जाएं। लेकिन मेरे फादर ने कहा था नहीं, जो इसके अंदर मैं देख सकता हूँ वो शायद और कोई नहीं देख सकता। आंखों में आंसू क्यों आए? क्योंकि मेरे फादर की बहुत मेहनत है हम पे। उन्होंने ख़ुद बहुत मेहनत की, उन्होंने ख़ुद बहुत मेहनत करके अपना नाम कमाया। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा आपका रोल मॉडल कौन है, आपका रोल हीरो कौन है जिसकी तरफ देख के आप अट्रैक्ट हुई हैं, लड़की बन के आपने सोचा है कि जी मैंने बिज़नेस करना है। हालांकि लड़कियों की इतना माइंड, मैंने उनको ये कहा मुझे किसी की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे घर में मेरा रोल मॉडल है मेरे भाइयों को बहुत सारे लोगों ने बोला बहन है, लड़की है, कमज़ोर ज़ात है, क्या करोगे, अकेली आती जाती है। मैंने कभी घर में नहीं कहा मुझे ड्राइवर दो, मैंने लाहौर जाना है, मुझे गाड़ी दो, मैंने ये काम करना है। मैंने अपने काम से रिलेटेड मैंने कभी अपनी फैमिली को फोर्स किया ही नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरी फैमिली को मेरे पे इतना ट्रस्ट है कि ये कर सकती है, उन्होंने भी कभी मेरे से पूछा ही नहीं कि तुम क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, क्योंकि उनको पता है कि ये जो कर रही है ये ठीक कर रही है। इसको पता है फैमिली को किस तरह लेके चलना है, फैमिली की और अपनी इज़्ज़त किस तरह बरकरार रखनी है। मेरी मदर सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम,
उन्होंने मुझे मुझे मेरे तक कोई बात नहीं आने दी। जिस जिस बंदे ने कहा, मेरे मदर और फादर ने, भाइयों ने, बहनों ने, हर एक बंदे को मेरे तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने उनको उधर ही मुंह बंद करवा दिया कि ये हमारी बहन नहीं है, ये हमारा भाई है, और ये भाई बन के दिखा रही है। और ये हम लोग इसको, क्योंकि उनको पता था अगर फैमिली में से किसी एक बंदे का भी हल्का सा दिल टूट जाता तो मैं उधर ही गई थी, क्योंकि मेरी बैक एंड पे वही मेरा सपोर्ट सिस्टम है, वही मुझे लेके चलते हैं साथ। और अगर वो लोग देख रहे हैं मेरा शो, तो मैं उनका बहुत 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 शुक्रिया अदा करूँगी कि अगर वो ना होते तो शायद आज मैं यहाँ ना होती और मैं इस तरह आपसे बात ना करी होती। और मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ बने इस तरह, क्योंकि आज का वो दौर नहीं है कि लड़कियाँ हैं तो सिर्फ घर में बैठो, खाना पकाओ, बच्चों को संभालो और घर तक रहो। नहीं, लड़कियों को आगे जाना चाहिए। लड़कियां ही अपने पेरेंट्स की सपोर्ट बनती हैं, लड़कियां ही उनका नाम आगे लेके जा सकती हैं। जब लड़के कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और मेरे भाई कहते हैं कि हम उधर के उधर ही हैं, अब्बू के पास, अब्बू का बिजनेस संभाल रहे हैं, और तुम अच्छी हो, तुम अपना नाम लेके ऊपर चली गई हो। क्योंकि उनको पता है उनका नाम आएगा तो मेरा नाम आएगा, बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरा नाम आएगा तो उनका पहले आएगा कि फ़लाँ की बेटी, फ़लाँ की बहन। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो ना होते तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। ज़बरदस्त। और अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे। जो फील्ड है वहाँ से कुछ कहीं पे कभी हरासानी का सामना, लोगों की तंज, उसके साथ साथ हरासमेंट, बहुत सी ऑफ़र्स, इस पे बारे में कुछ बात करना चाहें? बिल्कुल। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मैंने जो फर्स्ट अपना मॉर्निंग शो किया तो ऑब्वियसली मैं इसी गेटअप में गई। तो मैं जब वापस आई तो मुझे कॉल आई कि अगर आपने आगे जाना है, आगे बढ़ना है, अपना नाम लेके जाना है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा। जो आप हैं, आप डिज़ाइनर नहीं लगती, अपनी आप पर्सनैलिटी चेंज कर लें, हम आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। लेकिन मुझे ऐसी झूठी शोहरत और इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए थी। मैंने उनको कहा था ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बता दिया, अब मुझे पता है मैंने क्या करना है। और उसके बाद से अब आज तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 मॉर्निंग शो किए हैं और अपनी बेस पे किए हैं। और मुझे ये होता है कि वो बंदा मुझे देखे जिसने मुझे ये बात की थी कि मैंने चेंज नहीं किया, अभी भी नहीं किया। 1 साल पहले जो मैंने मॉर्निंग शो किया था उसके बाद से लेकर अभी भी मैं वैसी ही हूँ, और अभी भी लोग मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। और मैं अपनी पर्सनैलिटी चेंज करना ही नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ लोग मुझे इसी पर्सनैलिटी से जाने। अगर मेरा नाम किसी डिज़ाइनर में आए तो उनको लगे अच्छा वो वाली डिज़ाइनर जो दुपट्टा लेती है। अच्छा, लड़कियों को नो कहना क्यों नहीं आता? क्या वजह होती है? फैमिली सपोर्ट नहीं होती, मुआशरे की रिक्वायरमेंट ऐसी है, अक्सर लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं हमारी इंडस्ट्री में, फील्ड में। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारी लड़कियां इस फील्ड में आके कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती हैं। उनको ये होता है कि अगर अपने आप को उनकी बातें मनवा के, उनकी हाँ में हाँ मिला के अगर आप शोहरत हासिल करना चाहते हो तो बस ठीक है, मुझे मेरी झूठी इज़्ज़त और झूठी शोहरत चाहिए। लेकिन इसमें लड़की को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि लड़की की इज़्ज़त है तो सब है। इज़्ज़त से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर आपकी इज़्ज़त पे बात आ रही है और उसके बदले में आपको एक शोहरत मिल रही है तो मुझे लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी को उसी टाइम ही छोड़ देना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगी उसी टाइम ही टांग मार के साइड पे होना चाहिए कि मुझे इस तरह की इज़्ज़त नहीं चाहिए जिसमें मेरी इज़्ज़त दाव पे लग रही है, जिस पे मेरा नाम दाव पे आ रहा है। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सिद्रा, और गुड लक, आप आगे भी मज़ीद शाइन करती रहें। यकीनन आज की स्टोरी आपको दिखाने का मकसद भी यही था कि जो इज़्ज़त, शोहरत, जो नाम आपने कमाना होता है ना, वो आपकी अपीयरेंस पे डिपेंड नहीं करता। आप जिस जिस ड्रेसिंग में, जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, आप उसी को लेके चलें। और जो इज़्ज़त, जो मुकाम आपको मिलना होता है वो सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से मिलता है। थैंक यू सो मच।